भरत जी फूट फूट कर रो रहे हैं। ये क्या हो गया गुरुदेव, आपके रहते ये क्या हो गया? आप यहीं पर हैं और इतना बड़ा अनिष्ट हो गया गुरुदेव। आप तो सर्वसमर्थ है, आप चारों वेदों के ज्ञाता है, आप त्रिकालदर्शी है, आप सर्वशक्तिमान है। इस अनर्थ को, इस अनिष्ट को आप नहीं रोक पाए गुरुदेव। ये कैसे हुआ? ये कदापि नहीं होना चाहिए था। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत जी ये विलाप करने का समय नहीं है। हार लाभ जीवन मरण जस अबजस विधिहार, ये विलाप करने का समय नहीं है पुत्र, ये कर्म करने का समय है। इस समय तुम्हारा कर्म ये है, तुम्हारे पूज्य पिताजी का पार्थिव शरीर तेल की नाव में सुरक्षित रखा गया है। अपने पूज्य पिताजी का अंतिम संस्कार करो वत्स, धैर्य धारण करो भरत, अपने आप को संभालो। और जो एक पुत्र का नमस्कार, रॉयल साइन टाइम्स से मैं पंकज कुमार तिवारी। आज बाबा विश्वनाथ की नगरी हरहुआ ब्लॉक अंतर्गत गुरुवट गांव में आज राम कथा अरविंद सिंह के द्वारा कर कमलों द्वारा कराया जा रहा है, जो कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में आज विजय कौशिक जी महाराज इस राम कथा के सन्मुख मुखारबिंद से सुनने का शुभ अवसर क्षेत्रवासियों को मिला है। गुरु जी, आज ये जो राम कथा हो रही है, बहुत सी राम कथाएं वाराणसी में होती रहती हैं, मगर आज जो आपने एक निम्न मतलब जात की जो आपने उसमें शब्द यूज किया और कहा कि केवट की बात आपने कहा, राम के लिए केवट में क्या अंतर है गुरु जी, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको सादर जय श्री राम, आपके दर्शकों को सादर जय श्री राम। भगवान राम सबके हैं जी। जिस तरह से राम कौशल्या के हैं, दशरथ के हैं, भरत के हैं जी, उस तरह से वंचितों के भी राम है, शोषितों के भी राम है। राम ने एक सूत्र में सबको बांधा जी। राम निषाद के भी हैं जी, राम केवट के भी हैं जी, राम सबरी के भी हैं जी। निषाद से राम ने मित्रता की जी। निषाद राज को राम ने मित्र बनाया, निषाद राज को राम ने हृदय से लगाया। राम को मानने वाले लोग, राम के दर्शन को मानने वाले लोगों को एक बहुत बड़ा संदेश है कि समस्त समाज को एक सूत्र में बांध के चलना चाहिए। समस्त समाज के मध्य प्रेम का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। राम जी निषाद राज से मित्रता करके चले तो केवट ने जो जो कहा राम जी ने वो किया। राम जी ने कहा कि नाव ले आओ, केवट नहीं लाया, राम जी नाराज नहीं हुए। राम जी ने उससे पूछे कि आपकी क्या इच्छा है, क्या चाहते हैं जी। राम जी ने उसकी समस्त इच्छाओं को पूरा किया, यहाँ तक कि केवट के समक्ष प्रभु मेरे एक पैर पर खड़े रहे जी। भगवान भक्त के आगे खड़े तो भगवान तो केवल भक्ति के नाता को मानते हैं, ऊंच नीच जाति पात भेदभाव कुछ नहीं मानते। गुरु जी, एक हमारे मन में ये जिज्ञासा रही कि आप राम कथा कैसे और किस प्रकार से आपके जीवन में कैसे ये सोच आई कि राम कथा ही हम कहेंगे, ये कहां? राम कथा जब भी अवसर आए, राम कथा राम की तरफ मुड़ने का व्यक्ति को मुड़ जाना चाहिए। बहुत वर्षों पहले से हमारे मन में कहीं न कहीं ये लालसा थी कि भगवान की कथा गाने का, भगवान की कथा श्रवण करने का ये लाभ लिया जाए। अत्यंत लालसा थी कि काश अवसर मिल जाता, कहीं से किसी तरह से ये जीवन में कथा प्रारंभ हो जाती। मैं इस भारतवर्ष के महान कथाकारों के मंच के संचालन की भूमिका में भी लोगों ने मुझे देखा है और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदा वंदनीय जगत गुरु रामानंदाचार्य तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के मंच से मेरे गुरुदेव भगवान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदा वंदनीय श्री लक्ष्मी प्रपन्न जी और स्वामी जी महाराज के मंच से, धर्म संसद से और उनके मंच से बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। रामभद्राचार्य जी के मंच से बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस भारतवर्ष में, सनातन जगत में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रेम मूर्ति पूज्य संत श्री प्रेम भूषण जी महाराज के मंच से भी बोलने का अवसर मिला है और आज संपूर्ण विश्व जिनके मुखारबिंदु से कथा श्रवण करके आनंदित हो रहा है, ऐसे मेरे पूज्य महाराज श्री राजन जी महाराज के
मंच से भी मुझे 2-4 शब्द प्रस्तुत करने का अवसर, ये मेरा परम सौभाग्य है। सब लोगों की अपार कृपा है मेरे ऊपर। निश्चित रूप से पूर्व जन्मों का कोई पुण्य फलित हुआ है कि सबके स्नेह के छांव में हूँ, सबके कृपा के छांव में हूँ, और छांव में रहते हुए सबके सेवा के, सबके दर्शनों का अवसर मिल रहा है, सबके सानिध्य का लाभ प्राप्त हो रहा है। ये ईश्वर का परम। गुरु जी, एक और मेरे मन में विचार है कि आपके भोजपुरी कलाकार भरत शर्मा से आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक है, इसके बारे में। भरत शर्मा जी भोजपुरी के महान कलाकार हैं, महान गायक हैं। एक समय था जब हम लोग भरत शर्मा जी के सानिध्य में भोजपुरी माँ की सेवा करते थे। श्री मदन राय जी, श्री गोपाल राय जी के समक्ष उनके साथ हमने खूब भोजपुरी की सेवा की, सत्कार किया। भरत शर्मा हमारी संस्कृति के उद्धारक है, हमारी संस्कृति है भोजपुरी। भरत शर्मा जी ने हमेशा भोजपुरी के साथ न्याय किया। गोपाल राय जी ने भोजपुरी के साथ न्याय किया, मदन राय जी ने, विष्णु राय जी ने। ये वो लोग हैं जो भोजपुरी के समस्त विधाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। भोजपुरी के संगीत पक्ष के, भोजपुरी के साहित्य पक्ष के, भोजपुरी के अन्य पक्ष को साकार और मूर्त रूप देते हुए ये हस्तियां हमारे समाज में हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम उस कालखंड में जी रहे हैं जिस कालखंड में भोजपुरी के पितामह भीष्म भरत शर्मा है, गोपाल राय है, मदन राय। तो इस प्रकार से बाबा की धरती पर विजयनाथ कौशिक महाराज जी का राम कथा लगातार गुरुहट में चल रहा है। कैमरामैन दिलीप के साथ वाराणसी।